अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, ईजी मैथ क्लास में आपका इस्तकबाल है। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं कन्फ्यूज़न के ताल्लुक से कुछ सवाल, जो कॉमन सवाल है, वो हम लेने वाले हैं। सबसे पहले एक सवाल ये आ रहा है कि पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब ली जा रही है, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया है कि 14 मई 2025 तक अगर आपने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, ये जो क्वालिफिकेशन होती है, जो टीचर बनने के लिए ज़रूरी होती है, वो किया है। साथ ही साथ अगर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि बीएड, डीएड, ये डेट दिया है उसने 25/9/2025। तो इसके पहले की अगर आपके पास में ये एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो वो कंसिडर की जाएंगी। अगर उसके बाद की है तो वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। साथ ही साथ मीडियम के ताल्लुक से एक कन्फ्यूज़न का सवाल था, एक कमेंट भी था, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आया था कि भाई कुछ लोगों का सवाल था कि अगर किसी ने 10वीं मराठी मीडियम से किया था, एक सवाल आया था, उसके बाद में आइसोलेटेड उर्दू दिया था, ठीक है, फिर 12वीं में उर्दू था, मतलब उर्दू मीडियम से 12वीं करे थे या इंग्लिश मीडियम से करे होंगे, मगर डीएड जो है वो उर्दू मीडियम से किया था। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने मराठी से 10वीं किया है और डीएड उर्दू से किया है, तो आपको मराठी के भी प्रेफरेंस आएंगे और उर्दू की भी प्रेफरेंस आएंगे। ये बात आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी डीएड या बीएड इंग्लिश में किया है, तो आपको इंग्लिश मीडियम के भी प्रेफरेंस आएंगे उसके अंदर। पिछले साल भी ऐसी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिर्फ 10वीं तक किसने मराठी से पढ़ा है मगर डीएड उर्दू में किया तो उसको उर्दू के प्रेफरेंस नहीं आएंगे। बिल्कुल उसको उर्दू के प्रेफरेंस आएंगे, क्योंकि उसका डीएड उर्दू में ही हुआ है। तो ये एक सवाल था। साथ ही साथ कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसने 10वीं तक की उर्दू में पढ़ा है, 12वीं फिर आगे बीएससी, बीएड वगैरह ये इंग्लिश में किया है, तो उसको उर्दू की भी प्रेफरेंस आएंगे और इंग्लिश की भी आएंगे, अगर उसका बीएड इंग्लिश में हुआ है तो, ठीक है। और 10वीं उर्दू में हुआ है तो उसको बिल्कुल 10वीं मतलब उर्दू के प्रेफरेंस ज़रूर आएंगे। साथ साथ में जो अदर प्रमाण पत्र है, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और एनसीएल है, तो उसके ताल्लुक से भी उस सूचना पत्र में बताया गया है कि 2014 मई 2025 के पहले के आपके जो कागजात है, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह जो है, वो उसके पहले के आपके पास में, या फिर अगर कुछ किसी का दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर होगा तो वो 14 मई 2025 तक के होने चाहिए। उसके बाद का अगर रहेगा तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर तारीख में कर दिया है कि जो उम्मीदवार ने पहले से अगर जैसा मतलब वो 2000 एनसीएल वगैरह जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या हैंडीकैप सर्टिफिकेट का उसने बाकायदा स्पेशल जिक्र किया है, तो वो 14 मई 2025 के पहले के आपके तमाम कागजात होने चाहिए। और पहले जो एक सूचना आई थी उसमें भी ये बताया गया था, उसमें ये भी बताया गया था कि अगर मिसाल के तौर पर आपने 12 मई को बनाने डाले थे और आपको मिला भले ही वो 20 मई को या 25 मई को मिला, तो वो कंसिडर होगा, ऐसा एक सूचना पत्र में बताया गया था। आप उसको सूचना पत्र को सर्च कर सकते हैं, ऐसा पढ़ने में आया था मेरे, ठीक है। और जिसको एनसीएल लगता है, यानी एससी एसटी कैटेगरी को एनसीएल नहीं लगता है, बाकी जो दूसरी कैटेगरी होती है उनको एनसीएल लगता है, तो वो भी इसी चालू साल का अपना होना चाहिए। इससे पहले की भर्ती में क्या हुआ था कि उन्होंने भर्ती का जो टाइमिंग था वो ऐसा था कि भाई यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता था उसके दोनों साइड में था, तो उन्होंने पहले का भी कंसिडर किए थे, आगे का भी कंसिडर किए थे। तो ये था उसके अंदर। साथ साथ में नाम का अगर किसी का मसला है, ये भी एक सवाल आ रहा था कि भाई सीटेड सर्टिफिकेट पे नाम है, फॉर्म अलग तारीख से भरे या मिस्टेक है, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर चेंज का ऑप्शन दिया गया है। वहाँ पर आप रिक्वेस्ट डालें और आपके संबंधित ज़िले के अंदर जो ईओ ऑफिस के अंदर एक हेल्प सेंटर होता है, वहाँ जाकर वो आप उसको कर सकते हैं। तो
100 प्रमाण पत्र करते टाइम में ये आ रहा है। साथ साथ में समांतर आरक्षण का जो लाभ है या कोई भी किसी भी आरक्षण का लाभ है, तो आप अगर महाराष्ट्र के रहवासी है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ही आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये उसका एक स्पष्टीकरण वहाँ पर उन्होंने दिया था। साथ साथ में और भी बहुत सारी डिटेल उसके अंदर दी गई है। 24 पेज का लगभग वो एक सूचना पत्र है। समांतर आरक्षण के ताल्लुक से उन्होंने बताया गया है कि महिला के लिए 30% रहेगा, माजी सैनिक 15, अंशकालीन 10, प्रकल्पग्रस्त 5, भूकंपग्रस्त 2, खिलाड़ू 5% और अनाथ 1%। ये समांतर आरक्षण के अंदर उन्होंने दिया गया है। ठीक है, महिलाएं जो है वो महिला आरक्षण में भी आ सकती है और उसके संबंधित में अगर जनरल में भी रहता है तो वहाँ पर भी आ सकती है। तो कास्ट वगैरह और जो भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, तो वो कास्ट का अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो वहाँ से आप उसको बना सकते हैं। साथ साथ में मतलब बना लिए होंगे अगर EWS वगैरह का जो सर्टिफिकेट रहता है। तो माजी सैनिक के ताल्लुक से कल हमने डिटेल में बताए थे वीडियो में कि माजी सैनिक खुद रहा तो ही उसको माजी सैनिक का बेनिफिट मिलेगा, उसकी बीवी को या बच्चे को नहीं मिलेगा। इन केस अगर वो शहीद की बीवी या बच्चे हैं तो फिर उनको मिल सकता है। पदवीधर अंशकालीन का भी उन्होंने संबंधित कुछ GR दिए हैं, तो इसलिए उनको वो लागू रहेगा। वो इसके अंदर एक आरक्षण होता है और वो जो बहुत कम लोग रहते हैं, उंगलियों पे गिनने लायक रहते हैं, उसके लिए वो बताया गया है। साथ साथ में लहान कुटुंब प्रमाण पत्र के बारे में बात है कि अगर आपको 2 बच्चे हैं तो ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर तीसरा बच्चा आपको 28 मार्च 2006 के बाद का है तो आप वो अपात्र हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, साथ साथ में MSCIT का एक साल ताल्लुक था, तो MSCIT ज्वाइनिंग के बाद में भी 2 साल का टाइम मिलता है उसको, तो उसके बाद में भी आप कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कर लिए होंगे, वैसे करना तो चाहिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं किया है आपने तो आप वो बाद में भी कर सकते हैं। एज के ताल्लुक से जो देखा जाएगा उसके अंदर, तो आपका जो 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है वो, या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र या जन्म दाखला जो रहता है वो उससे कंसिडर होगा। साथ साथ में 10वीं और 12वीं के जो सर्टिफिकेट है, तो उच्च माध्यमिक सक्षम परीक्षा 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट और बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों भी आपको वहाँ पर अपलोड करना है। और ये सारी चीज़ें उसके अंदर ध्यान में CGPA के ताल्लुक से बताया गया है कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फार्मूला है, तो आप उसके हिसाब से सैकड़ा परमाने उसको मतलब कर लीजिए। और हर यूनिवर्सिटी का अलग फार्मूला है, तो इसलिए उन्होंने कहीं पर भी उसको ऐसा जनरल में नहीं दिया है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, TET और CTET जो है वो आपने अगर 1 से 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वो कंपलसरी पास होना ज़रूरी है। इन केस अगर आप 82 और जो 90 के दरमियान पास है तो आपको सिर्फ कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा अगर आप कैटेगरी के लिए पात्र है तो। मिसाल के तौर पर अगर आप OBC कैटेगरी से है और 85 नंबर पे पास है तो आप OBC की सीट पे लग सकते हैं, मगर जब वो जनरल में कन्वर्ट होती है तो फिर आप वहाँ पे अपात्र हो जाते हैं। वैसा ही एज का है, एज का बेनिफिट भी आपको संबंधित कास्ट का जब रहेगा जगह तभी मिलेगा। अगर जनरल में आ गई जगह तो फिर आपको उसका एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये है नॉन क्रीमिलेयर के ताल्लुक से। दोबारा से बता दूं कि 2000 ये जो चल रहा है हमारा 25-26 इसके ताल्लुक से वो रहेगा। और अगर कोई अनाथ है या खिलाड़ू है तो उसका संबंधित जो सर्टिफिकेट रहता तो वो आप हासिल कर लिए। महिला विवाहित महिलाचे नाव बदल झाल्याबाबत पुरावा। तो अगर कोई ऐसे मैरिड लड़कियां हैं जिनके नाम चेंज हो गए हैं वगैरह, तो विवाहित महिलेने विवाह निबंधक किंवा सक्षम अधिकारी यांनी दिलेले विवाह प्रमाणपत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट या फिर राजपत्र उसको आपने वहाँ पर नाम के चेंज होता है तो उसके पुरावे में वो बाद में देना है। मतलब नेम चेंज के लिए वो कंसिडर किया जाता है, एक तो मैरिज सर्टिफिकेट या फिर राजपत्र में कि भाई हम पहले ये थे, ये दोनों भी एक ही शख्स है, तो वो है। साथ साथ में लहान कुटुंब प्रमाण पत्र जो आता है एक सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, वो कागज़ पर लिख के देना पड़ता है। तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, EMC उर्दू आपने टाइप करना है तो वहाँ पर आपको, अगर फाइल्स में जाएंगे तो बहुत पहले मैंने डाला था तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा उसके अंदर।
लहान कुटुंब प्रमाण पत्र, तो वो भी देना लगता है उसके अंदर। साथ साथ में अगर आपने कोई गलत मालूमात दी, आप टीटी फ्रॉड वगैरह में थे, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। तो ये हर बार आती है न्यूज़ के इसके अंदर। तो इसलिए जो भी मालूमात आप दे रहे हैं तो वो बिल्कुल आप सोच समझ के भरे। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे भी बंदे रहते हैं कि भाई बी फॉर्म कर रहे थे, डी फॉर्म कर रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, अब उनको टीचर बनना है। ऐसे बहुत सारे रहते हैं कि भाई इंजीनियर कर रहे थे, सिविल इंजीनियर कोई बन रहा है, फिर बोलता है कि भाई अब मेरे को टीचर बनना है, तो उनको दोबारा से D.Ed पर आना पड़ता। क्योंकि अगर वो समझ लो इंजीनियर है, BE है, फिर अगर वो B.Ed करता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। एक बात आप ध्यान रख लें, किसको नौकरी मिलती, क्या क्वालिफिकेशन होना, उसके ताल्लुक से एक वीडियो मैंने बनाया था। उसकी ये आपको ऊपर में आ रहा है, ऊपर में आप देख ले तो वहाँ पर वो वीडियो आ रहा है, उसकी लिंक है कि टीचर बनने के लिए क्या ज़रूरी है। साथ साथ में ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक डाला है, तो आप वो देख ले। साथ साथ में आप ध्यान रखें कि 7 फरवरी 2019, 25 फरवरी 2019, 16 मई 2019 और 12 जून 2019 ये GR है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि कौन सी क्लास के कौन सी टीचर बनना है, तो आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो वो संबंधित GR आप पढ़ लें। साथ ही साथ जो पहले से नौकरी पे लगे हुए हैं पिछले शिक्षक भर्ती में या उससे पहले वाली शिक्षक भर्ती में, और वो बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने ज़्यादा नंबर भी हासिल किए हैं, और उनकी कोशिश है कि वो अपने ज़िले में या दूर अगर कहीं लगे हैं तो नज़दीक पास में लग जाए, तो वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब उनकी जॉब कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। कहीं लंबा प्रोसेस जाता है, 1-2 साल, 1.5 साल तो हो गया है कुछ लोगों को 1 साल हुआ है, तो वो दूर से देर भली ऐसा है। जहाँ कोई 400-400 500-500 किलोमीटर चले गया है तो नज़दीक आता है, तो वो उसको अच्छा हो जाता है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर कोई नौकरी पे लगा हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसा कुछ कंपल संविधान में इजाज़त है कि आप 10 बार भी नौकरी छोड़ के 10 बार भी लग सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो। इसलिए जो बहुत सारे दूसरे बंदे हैं जो रोते हैं कि भाई वो नौकरी लग गया, तुम क्यों लग रहे बार बार, हमारी कौम वाले अन्य कौम और मिल्लत का जो ऐसा ढोंग रचाते हैं, तो वो सिंपल सी बात समझ लो कि इसको अगर 10 बार नौकरी पे लगने का रहेगा वो 10 बार नौकरी पे लग सकता है। अगर उसको नंबर है, वो पात्र है, अगर वो लगना चाहता है तो वो 10 बार उसकी नौकरी चेंज कर सकता है, उसको तुम फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई तुम लग गए अब हमको लगन दो, हमारी फैमिली पीछे है, ऐसा वैसा नहीं है। ये किसी से आप ऐसा ना करो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। अगर आप पात्र है तो आप लगेंगे, आपकी किस्मत में होंगे तो लगेंगे। देखो सब यहाँ सब लिखा हुआ है, अल्लाह है सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने आपकी किस्मत में रिस्क लिखा है कि यहाँ है, आपको रिस्क लिखा है तो मिलना है। ये बात तो आप मानते चलते ना। कोई किसकी माइकल अल की औकात नहीं है, मेरी तुम्हारी किसकी भी औकात नहीं है कि किसको रिस्क दे सके कि किसका रिस्क छीन सके। अल्लाह है सब करने वाले, तो जिसके किस्मत में जहाँ भी रहेगा, जब भी रहेगा, तो बिल्कुल उसको मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती इससे पहले वाली जो हुई थी 2022 वाली, तो फेज़ 1 के अंदर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 यहाँ लग गए थे, लोगों ठंडे हो गए थे कि आप नहीं लगेगा। उसके अंदर फेज़ 2 आया, फेज़ 2 में भी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 आया। तो 1.5 साल के बाद में बहुत सारे लोग लगे, छोड़ दिए थे उन्होंने कि भाई आप कहाँ लग रहे, मगर फिर भी लग गए। तो रात को वक्त दो गुजरने के लिए सूरज अपने ही समय पे निकलेगा। तो सब्र करे, इन्नल्लाह मअस साबरीन। इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में रहेगा तो कहीं भी नहीं जाएगा, और अगर नहीं रहेगा तो आपने कुछ भी कर लिए तो कुछ नहीं हो सकता। कोशिश अपना करना काम है, कोशिश करे, सेल्फ सर्टिफाइड करे, अच्छे से करे, सुकून से करे, पूरी 10 बार चेक करे। एक मैंने वीडियो देखा है अभी कि एक यूट्यूबर है कोई तो भी, वो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा फॉर्म भरना है, तो उन्होंने सबमिट भी कर दिया आई थिंक शायद वो, और उन्होंने सीटेट नंबर डालना था वहाँ पे, तो मतलब मार्क ऑप्टेन नहीं डालना था, नंबर डालना था आपका, रोल नंबर, तो उन्होंने मार्क ऑप्टेन डाल दिए। तो ऐसी गड़बड़ ना करें, सुकून से पहले एक बार देखो, उसको ड्राफ्ट बनाओ, प्रिंट निकालो, बार बार चेक करो, क्रॉस चेक करने लगाओ, फिर जाके ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करना। बहुत टाइम है, अभी 17 है आज की, 10-12-15 दिन बाकी है, 29 तक है आई थिंक, 12-13 दिन बाकी है। तो सुकून से भरे, कोई गड़बड़ ना करे, क्रॉस चेक करे,
फिर भी अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें हमारा, EMC उर्दू, ईजी मैथ क्लासेस का नाम आता है, उसके लिंक में EMC उर्दू है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ईजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।